बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम सामने आने लगे हैं और शुरुआती रुझानों में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। जिस जन स्वराज पार्टी को इस चुनाव का एक्स फैक्टर माना जा रहा था, वो अपने महत्वाकांक्षी प्लान्स में खाली हाथ दिख रही है। हमारी इस खास रिपोर्ट में समझिए जन स्वराज का कैसा है हाल। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना अब भी जारी है। सभी की निगाहें प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी पर भी थी। चुनाव रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर का रिकॉर्ड शानदार रहा है और उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वे इस चुनाव में बड़ा उलटफेर करेंगे। हालांकि शुरुआती रुझान उनके पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। एग्जिट पोल्स के नतीजों में पहले ही जन स्वराज पार्टी के लिए निराशाजनक प्रदर्शन की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन मतगणना के शुरुआती कुछ घंटों में ही ये पार्टी 2 सीटें चैनपुर और करागर पर आगे चल रही थी। इन शुरुआती बढ़त ने कुछ उम्मीदें जगाई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सभी सीटें पार्टी ने गंवा दी। अब स्थिति ये है कि जन स्वराज पार्टी एक भी सीट पर बढ़त नहीं बनाए हुए है। पार्टी के बिहार अध्यक्ष मनोज भारती ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। आपको याद होगा कि जब जन स्वराज का ये मुहिम शुरू हुआ था, तभी से हम लोगों ने और हमारे दिमाग में इस बात के लिए बहुत क्लैरिटी थी कि हम बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं। ये एक ऐसी शुरुआत है जिसे लोगों तक पहुंचाना बहुत कठिन कार्य है। उसी का कारण था कि प्रशांत किशोर जी ने 2 सालों की पदयात्रा की, लोगों को समझाने की कोशिश की कि जो बिहार में बदहाली है उसके पीछे क्या कारण है और उन्हें क्या करना है। उसके बाद जैसे जैसे बात बनी, बाद में पार्टी बनी, तो जब बात चुनाव लड़ने की आई तो प्रशांत जी ने शुरू से कहा है कि हम अपना काम कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लोग समझे, और चुनाव में उन्होंने वो लीप ऑफ फेथ लिया, तो हम अर्श पे, और अगर वो नहीं समझ पाए तो हम फर्श पे। तो अब जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं उससे यही लगता है कि लोग जन स्वराज की बात, एक नए तरह की राजनीति की बात, एक नए सोच की बात समझ नहीं पाए और शायद हम उन्हें समझा नहीं पाए। तो अब देखना यही है कि ये रुझान अंत में कहां तक जाता है और हम फिर से शुरू करेंगे। सर, पहले स्पीचेस में बोलते थे जेडीयू 25 का मार्क नहीं क्रॉस कर रही, बट अभी सबसे बड़ी पार्टी उभर रही है। ये सवाल तो आपको प्रशांत जी से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ही इसका असेसमेंट किया था और उनसे ही जानना होगा कि वो किस तरह इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। सर, क्या अब आप लोग इसका इवैल्यूएशन करेंगे, कहाँ क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब तरफ से इवैल्यूएट करेंगे, इंटरनली एक्सटर्नली सब तरह से, और हम फिर से अपनी बात शुरू करेंगे, क्योंकि हम यहाँ लोगों को बताने आए थे। लोगों को बिहार में जो बदहाली है उसके कारण समझाने आए थे। वो अगर समझ नहीं पाए हैं तो फिर से हम शुरू करेंगे उन्हें समझाना। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार जन स्वराज पार्टी को नोटा और यहाँ तक कि महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से भी कम वोट मिल रहे हैं। ये प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ा चुनावी झटका साबित हो रहा है। एनडीए गठबंधन 190 से ज्यादा सीटों पर आगे है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 122 है। एग्जिट पोल्स की भविष्यवाणी भी जन स्वराज पार्टी के लिए खास उत्साहजनक नहीं थी। आपको बताते हैं एग्जिट पोल्स उनकी पार्टी के लिए क्या कह रहे थे। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल ने जन स्वराज को 0 से 2 सीटें दी थी। पीपल्स प्लस पोल ने 0 से 5 सीटें और मैट्रिस एग्जिट पोल ने भी 0 से 2 सीटों का अनुमान लगाया था। इन सभी में जन स्वराज पार्टी के लिए बहुत कम उम्मीदें जताई गई थी। पार्टी ने कुल 238 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें कई पेशेवर उम्मीदवार शामिल थे, जिनमें सेवानिवृत्त नौकरशाह, वकील, डॉक्टर, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सब शामिल थे।
प्रशांत किशोर का वादा था कि पार्टी ऐसे नामों को प्राथमिकता देगी। पहली सूची में 51 उम्मीदवारों में से 11 पिछड़े वर्ग के थे, 17 अति पिछड़े वर्ग से, तो 9 अल्पसंख्यक समुदायों से और बाकी सामान्य श्रेणी से थे। दूसरी सूची में भी विविध पृष्ठभूमि के उम्मीदवार शामिल किए गए, जिनमें भोजपुरी गायक रितेश रंजन पांडे और तीसरे लिंग समुदाय से प्रतीक किन्नर जैसे उल्लेखनीय ये नाम भी शामिल थे। एनडीए गठबंधन, जिसमें भाजपा और जदयू प्रमुख दल है, 190 सीटों पर बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। सुबह 9:16 तक मतगणना शुरू होने के 1 घंटे के अंदर ही भाजपा जदयू गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा 122 पार कर लिया और 9:50 पर 150 सीटों का आंकड़ा भी पार कर लिया, जिससे पूर्ण बहुमत की संभावना बढ़ गई। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल्स की भविष्यवाणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए एक मजबूत रुख अपनाने की कोशिश की है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी बिहार चुनावों के लिए भविष्यवाणियों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वो एग्जिट पोल्स में विश्वास नहीं करते। चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार एनडीए 140 सीटों पर आगे दिख रही है, जिसमें जेडीयू की 62, भाजपा 59, लोजपा 15 और हम पार्टी 4। इसके अलावा महागठबंधन 46 सीटों पर आगे चल रही है, जिसमें राजद को 34 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 10, सीपीआई-एमएल को 2, अन्य और निर्दलीय 6 सीटों पर आगे हैं। अब कुछ ही घंटों में अगले 5 साल तक बिहार पर कौन राज करेगा, इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। खैर, इस खबर में बस इतना ही। आप अपने कमेंट्स प्रशांत किशोर के बारे में और जनसुराज के बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।